हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं एक और नए लेक्चर के साथ। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सैक्रोडीना। आपको याद होगा हमारा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के हमारे पास दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहला हमारे पास कौन सा पार्ट था? जूफ्लैजिलाटा। जूफ्लैजिलाटा के हमने एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए। दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट था? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, वो सब किसके पार्ट थे हमारे पास? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आता है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं? सैक्रोडीना। ठीक है, सैक्रोडीना। अब इनकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक मतलब दूसरों पे फीड करने वाले हैं। दूसरी बात, फ्रेश वाटर में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ज्यादातर जितने भी होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया यूनी न्यूक्लिएट जो होंगे हमारे पास, वो जैसा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास अमीबा, और मल्टी न्यूक्लिएट हो गया हमारे पास जैसे पेलोमिक्सा। ठीक है, अब इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास एसेक्सुअल होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में हमारे पास बडिंग और मल्टीपल फिजन आ जाता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अमीबा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगेमी होती है, जो कि पेलोमिक्सा में होती है। ठीक है, पेलोमिक्सा एक मल्टी न्यूक्लिएट हमारे पास सैक्रोडीना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और हाँ, इनके पास एक और फीचर होता है, फोर्थ सूडोपोडिया। इनके पास एक फीचर होता है, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो सूडोपोडिया वहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल सैक्रोडीना का, अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा का तो नाम सुना ही होगा आपने, अमीबा प्रोटियस इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में ही रहता है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होता है यानी कि एक ही न्यूक्लियस वाला होता है। फ्री लिविंग यानी कि फ्री। और इसकी हम कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स शेप की बात करें तो शेप होती है इसकी इरेगुलर शेप। ठीक है, ये कुछ ऐसा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके हिलता रहता है ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये जहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वैक्यूल। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे जो इसकी आउटर लाइनिंग होती है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उसे हम कहते हैं जेल। ठीक है, क्या कहते हैं? जेल। और यहाँ पे इनर साइड वाला जो होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास इनर साइटोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा हमारे पास ज्यादा डेंस नहीं होता। ठीक है, ये हो गया जेल। और सराउंडिंग्स की कंसंट्रेशन के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जेल सोल में बदल जाता है और सोल जेल में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे सोल लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करें हमारे पास ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं हमारे पास इनर साइटोप्लाज्म में। इधर साइड हमारे पास इतना ही जितना भी है, यहाँ पे सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वैक्यूल होता है, ये मदद करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इसके अंदर की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में। जैसे सराउंडिंग्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये उसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ताकि वो उसकी शेप ना बिगड़े। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन तो हमारे पास मल्टीपल फिजन से होता है और बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन मतलब एक का दो में डिवाइड हो जाना। ठीक है, ये होता है हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस में। इसमें बहुत आराम से ये दोनों अलग हो जाते हैं ऐसे करके। ये हमारे पास ये दो न्यूक्लियस जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ पे दो अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए तो अमीबा हमारे पास इमॉर्टल होता है, क्योंकि कोई नया डॉटर नहीं बनना, पेरेंट बॉडी ही डिवाइड कर रही है नए डॉटर्स में। ठीक है, तो ये इमॉर्टल भी कह सकते हैं, ये एक यूनिसेलुलर इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हमारे पास मल्टीपल फिजन जो है, मल्टीपल फिजन कब करता है? ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो। उसमें क्या होता है? हमारे पास सिस्टेशन होता है, एक सिस्ट बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? सिस्ट। इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बनेगी, एक कवर बनेगा, एक कवच बनाएगा ये ऐसा करके। और ये अंदर ही अंदर डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है, डिवाइड होते रहेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स। और एंड में जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये यहाँ पे से बस्ट हो जाएगा और इसका स्पोरुलेशन हो जाएगा। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर चारों तरफ फैल जाएंगे। तो ऐसा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन में इसका मल्टीपल फिजन होता है
बाइनरी फिशन कब होता है? फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कौन सा दिखाती है? ये सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ए सेक्सुअल। तो ये हमारे पास थोड़ी बहुत हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई अमीबा के बारे में, ठीक है। मेन यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल है जो कि हमारे पास इसकी ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। जैसे हमारे पास किडनी हो गई, ठीक है, वैसे ही इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है। ये कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है अपने सराउंडिंग की और अपने अंदर के सेल की, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अमीबा प्रोटिया। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास दूसरे दो एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पैलोमिक्सा, ठीक है। पैलोमिक्सा का मैं एक इमेज डाल दूंगा यहाँ पे। ये इसे हम क्या कहते हैं? जाइंट अमीबा भी कहते हैं, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। लगभग 100 से 1000 के बीच इसके पास न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या? सिनगेमी। सिनगेमी मतलब मिक्सिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत कांटेक्ट होना, उसे हम क्या कहते हैं? सिनगेमी। उसके बाद आते हैं हम ओलोकांथिया पे, ठीक है। ओलोकांथिया हमारे पास थर्ड एग्जांपल है किसका? सैक्रोडीना का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जा सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है क्वेश्चन कि किस सैक्रोडीना में सबसे ज्यादा हमारे पास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लगभग इसके पास 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास दो और एग्जाम्पल हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगे मुझे, खासकर ये वाला इसके कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। ये हमारे पास चौथा एग्जाम्पल है सैक्रोडीना का और ये एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका लगभग सेम ही होता है, बस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। बस इसके पास एक ही कमी होती है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल नहीं होता, ठीक है। जो यहाँ पे अमीबा में होता है वो नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको। क्योंकि ये मोनोजेनिक है। क्या है? मोनोजेनिक। अब मोनोजेनिक का मतलब क्या है? यानी कि ये सिर्फ एक ही होस्ट में रहता है, ठीक है, जो कि है मैन। और मैन के कौन से पार्ट में? इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन को जाके डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि इंटेस्टाइन की सराउंडिंग का हमारे पास कंसंट्रेशन जो रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑस्मो रेगुलेशन जब करनी ही नहीं है तो जरूरत क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल की, ठीक है। तो हमारे पास मैन की इंटेस्टाइन में जाता है ये। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास डाइमॉर्फिक होता है, ठीक है। डाइमॉर्फिक कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहला आ जाता है माइन्यूटा और हमारे पास दूसरा आ जाता है मैग्मा, ठीक है। माइन्यूटा और मैग्मा, इसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रोफोजॉइड स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पैथोजेनिक स्टेज होती है। यहाँ पे इस स्टेज में जाके वो इन्फेक्शन करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा इसका, ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल नहीं होता। डाइमॉर्फिक होता है यानी कि माइन्यूटा और मैग्मा। ये हमारे पास दो स्टेजेस आ जाती हैं इसकी। ट्रोफाइड स्टेज भी कहते हैं मैग्मा को, जो कि पैथोजेनिक होती है और ये इंटेस्टाइन में जाके हमारे पास क्या करता है, आगे देखते हैं हम कैसे ये प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर ले हम कैसे ये हमारे पास अटैक करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एक स्पोर वाली स्टेज भी होती है जिसे हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। यानी कि 4 न्यूक्लियस वाली एक सिस्ट होती है ऐसा करके। अब ये क्या करती है? ये आती है बॉडी में। बॉडी में कैसे आती है? कंटेमिनेटेड फूड या वाटर अगर हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं या खाते हैं, ठीक है। बॉडी में आते ही इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये चेंज हो जाता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। यानी कि एक का 2 में डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 थे तो ये 8 बन गया है और ये 8 क्या बने? माइन्यूटा, ठीक है। और ये माइन्यूटा चेंज हो गए किसमें? मैग्मा में, ठीक है।
मैग्मा या फिर ट्रोफोजॉइड जोन, ट्रोफोजॉइड स्टेज। तो ये हमारे पास पूरा मैटर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कैसे होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिक्रीट करते हैं एक हिस्टोलिटिक सब्सटेंस। क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट हिस्टोलाइटिक सब्सटेंस। हिस्टोलाइटिक सब्सटेंस ये जो है हमारे पास सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को जो है डैमेज कर देती है। क्या करती है, डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये आरबीसी पे अटैक करते हैं, रेड ब्लड सेल्स पे जाके अटैक करती हैं, ठीक है। एक हिस्टोलिटिक सब्सटेंस है जो कि उनकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास कौन सी बीमारी होती है, हमारे पास बीमारी हो जाती है अमीबिसिस, ठीक है, अमीबोसिस। ठीक है, हमारे पास कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें अमीबोसिस। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं हमारे पास डायसेंट्री और क्रैम्प्स, स्टमक पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन। ये सब हमारे पास क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। डायसेंट्री का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा स्टूल में वाटरी स्टूल आएगा एक, तो दूसरा उसमें म्यूकस भी आएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायसेंट्री। तो ये था हमारे पास एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसकी हमने स्टेजेस पढ़ी। टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट की फॉर्म में ये हमारी बॉडी में जाता है, हमें इन्फेक्ट करता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद ये माइन्यूटा में चेंज हो जाता है, माइन्यूटा चेंज हो जाती है मैग्मा फॉर्म में, और मैग्मा फॉर्म क्या रिलीज करती है, हिस्टोलिटिक सब्सटेंस। हिस्टोलिटिक सब्सटेंस क्या करती है, इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करती है, ठीक है। और उससे हमारे पास कभी कभी स्टूल में ब्लड भी आने लगता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा जिंजीवाइलिस के बारे में, ठीक है। एंटामीबा जिंजीवाइलिस, इसे हम क्या कह सकते हैं, माउथ अमीबा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास एक बीमारी करता है जिसका नाम है जिंजीवाइटिस, ठीक है। जिंजीवाइटिस में क्या होता है, हमारे पास जो गम्स होते हैं, जो टीथ के नीचे का, जो ये टीथ है, मान लो हमारा ये टीथ है हमारा, और इसके नीचे का जो गम होता है, ये चीज, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास क्या हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, यानी कि इसमें सूजन आ जाती है और यहाँ से थोड़ा बहुत खून भी बहने लगता है। तो ये हमारे पास जिंजीवाइटिस ये करता है, ठीक है। मसूड़े जो होते हैं ना, उन्हें डैमेज करता है, ठीक है। और अगर जिंजीवाइटिस पहले से ही है और उसका इसका इन्फेक्शन और हो जाता है एंटामीबा जिंजीवाइटिस का, तो ये और उसे वर्स कर देगा, ठीक है, यानी कि बहुत दर्द होगा उसमें। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम कल पढ़ने जा रहे हैं स्पोरोजोन प्रोटिस्ट, जो कि इस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का सबसे लास्ट टॉपिक होगा और किंगडम प्रोटिस्टा का भी सबसे लास्ट टॉपिक होगा। तो कल के लेक्चर में हम इस पूरे किंगडम प्रोटिस्टा को खत्म कर देंगे और परसों से हम क्या स्टार्ट करेंगे, किंगडम फंगाई। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।